आसिफ जरदारी पर कत्ल की साजिश लगाने का इल्जाम। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद गिरफ्तार। शेख रशीद को रावलपिंडी से निजी हाउसिंग सोसाइटी में इनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। मेडिकल चेकअप के बाद थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल। इनके खिलाफ थाना पारा इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के रहनुमा राजा अनायत की मुद्दत में दर्ज किया गया। थाना पारा पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। शेख रशीद का पॉलीक्लिनिक में तिबी मुआयना मुकम्मल। थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल। शेख रशीद को गिरफ्तार करने के बाद थाना पारा मुंतकिल किया गया। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में तिबी मुआयना किया गया। पॉलीक्लिनिक आमद से कबल इनके हमातियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद क्लिनिक में मौजूद थी। कारकुनान की हुकूमत और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया। यहाँ राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहे हैं। सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियां तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी। इमरान खान के साथ है। SHO नवाज लीग का डाउट। राना सनाउल्लाह ये सारे काम करवा रहा है, इसे छोड़ूंगा नहीं। शेख रशीद का गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहते हैं 100-200 लोग घर में दाखिल हुए और ये मुसल्ला थे। घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ी हैं। मुलाजिमों को बेतहाशा मारा। मेरी जान को खतरा है। इंशाअल्लाह हक की फतह होगी। इमरान खान के साथ हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर इमरान खान की मजम्मत। कहते हैं रुसवाए ज़माना इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा ऐसी मुतासिब हुकूमत तारीख में इससे पहले हम पर कभी मुसल्लत नहीं हुई। क्या पाकिस्तान इस अवामी तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है जिसकी जानिब हमें धकेला जा रहा है? इंपोर्टेड सरकार हमारा दिवालिया निकाल चुकी है। इस्लामाबाद के पुलिस 300-400 लोग शेख रशीद अहमद साहब के घर के अंदर दाखिल हुए। दरवाजों को तोड़ा, खिड़कियां तोड़ी, सीढ़ियां लगाई। शेख रशीद अहमद साहब जिस कमरे में रहायश पजीर थे वो कमरा तोड़ा और शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त थाना पारा के अंदर हैं। और जिस FIR में शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार किया है, ये FIR इस पर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही जा चुके थे। शेख रशीद को अपारा पुलिस रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। आज हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। शेख राशिद शफी कहते हैं जिस मुकदमे में शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया उस पर पहले ही अदालत में गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें इस मुकदमे में रिलीफ दिया है। शेख रशीद को आज अदालत में पेश करके रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। पुलिस शेख रशीद की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां और 2 लाइसेंस याफ्ता क्लैशनकोफ साथ ले गई। शराब और असलहा रखना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं, कुछ भी हो सकता है। PTI की खातून रहनुमा शानदार गुलजार पर भी इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना विमेन इस्लामाबाद में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया है कि शानदार गुलजार ने निजी TV के प्रोग्राम में इदारों के खिलाफ गुफ्तगू जिसमें बदअमनी और इंतशार फैलाने की काविश की गई। सिर्फ ये कि मईशत का बुरा हाल नहीं किया बल्कि पिछले 4 साल में मईशत पर खुदकुश हमला हुआ है। जब कुर्सी हिलती नजर आई तो उस मुआहदे को फाड़ कर फेंक कर उसकी खिलाफ वर्जी करके चला गया। खिलाड़ियों अनाड़ियों ने मईशत पर खुदकुश हमले किए। हमें जिन हालात में मुल्क मिला शुक्र करो पाकिस्तान बच गया। मरियम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा यह अगले 12 साल का प्लान बनाकर बैठे थे। IMF मुआहदे की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। यह मुआहदा इमरान खान ने किया था। इनको जब कुर्सी हिलती नजर आती है तो इसी मुआहदे के खिलाफ वर्जी करके चला गया। इमरान खान महंगाई का जिम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराता है। 5 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में भी तुम्हारी हुकूमत थी। हुकूमतें सारे पाकिस्तान में तुम्हारी और इल्जाम शहबाज शरीफ पर। शर्म करो। गवर्नर KP खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए। मुल्क सूबे का सूरत हाल ठीक नहीं है। क्या ये अकल है कि जब तक आपने पूरी तरह देखा ही नहीं और पता ही नहीं आपको सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, सीधा बैठ के कह दिया कि इलेक्शन डिले करो? मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इक़्तिदार में थे। जब हम इक़्तिदार में नहीं हैं, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल यह है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ? मुल्क की तबाही करके हमारे ऊपर डालने की नाकाम कोशिश कर रखे गए। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। कहा इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, भाग रखे गए। अभी कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तब ही गवर्नर ने इलेक्शन डिले का खत लिख दिया। असम्बलियां तहलील ना करते तो आम इंतखाबात नहीं होने थे। 90 रोज में इंतखाबात ना करा गए तो आइन शिकनी होगी।
अभी मेरा एक और मेडिकल चेकअप होना है, ठीक होकर इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा। हमारे ऊपर किसी बंदूक नहीं रखी थी कि हुकूमत छोड़ दो। गवर्नर पंजाब भी सूबे में इंतखाबात की तारीख देने से गुरेजा। इलेक्शन कमीशन और स्पीकर पंजाब असेंबली के खतूत के जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन को शिफाफ मुनसिफाना तरीके से इस हालात का जायजा लेकर आगे बढ़ना है। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी और इक्तिसादी सूरत हाल को सामने रखे और तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे। खत की कॉपी स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान को भी भिजवा दी गई। हम पर जो इल्जाम लगा रखे गए उनसे पूछता हूं, हमारे दौर में दहशतगर्दी क्यों नहीं हुई? इमरान खान ने अपने खिताब में कहा। जनरल बाजवा से कहा, रजीम कामयाब ना होने दें, इनसे कुछ नहीं संभलेगा। बदकिस्मती से रजीम चेंज हुआ और हमारी हुकूमत गिराई गई। सिक्योरिटी इश्यूज पर जनरल बाजवा और ISI से बात करते थे। पहले भी कहा, अब भी कहता हूं कि जंग कोई हल नहीं। 2002 के इलेक्शन में कबायली इलाके वाले नाराज थे। कबायली इलाके वाले अमेरिका को पसंद नहीं करते। इमरान खान, तुम ही मुल्क में दहशतगर्दी के सहूलतकार हो। मरीम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तानी मईशत का कातिल और महंगाई का मुजरिम तकरीरों से मजलूम नहीं बन सकता। जिसने एनआरओ देने पर मजबूर किया उसी को तहैयात एक्सटेंशन देने की ऑफर तुमने तस्लीम किया कि आर्मी चीफ के ओहदे को अपनी सियासत की नजर करना चाहते थे। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। आसिफ जरदारी से मुताल्लिक दिए गए बयान पर कायम हूं। हद तक इज्जत का दावा दायर करने पर शुक्र अदा कर रहा हूं। इमरान खान ने कहा, हद तक इज्जत का दावा वो करते हैं जिनकी कोई इज्जत हो। सबसे पहले अदालत पूछेगी, क्या आपकी कोई इज्जत है? जरदारी, कुरान पर हाथ रखकर बताएं, आज तक कितने लोग मरवा चुके हैं? जरदारी ने सिंध में दहशत फैला रखी है। अदालत का नोटिस देखकर इमरान खान का जहनी तवाजुन मजीद बिगड़ गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान का इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल। कहा, नोटिस आपको मिला है, सबूत पेश करें, ना कि मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए झूठी बयानबाजी करें। आसिफ जरदारी ट्रायल का सामना करके अदालतों से बाइज्जत बरी हुए हैं। आपको सादिक अमीन कहने वाले लोग अब खुद अदालतों में खड़े हैं। आप या तो अदालतों को सबूत फराहम करें या मुआफी मांगें। ममनुआ फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की अपील। फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। अगस्त 2022 में दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। 10 साल PTI वहां पर हुकूमत में रही, 10 साल। उनको आज जब वो ये कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, तो ये 417 अरब रुपए कहाँ गया? NFC अवार्ड से खैबर पख्तूनख्वा को 417 अरब रुपए दिए गए। ये पैसा कहां गया? वजीर आजम का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा कि बहतानबाजी नहीं कर रहा। 2010 से अब तक दहशतगर्दी से निपटने के लिए रकम दी गई। नेक्टा और CTD ने भी सूबे में काम हुआ, फिर भी शिकवा करना नामुनासिब नहीं। आज ये सवाल ये है कि दहशतगर्दों को दोबारा कौन लेकर आया? शहबाज शरीफ ने 417 अरब रुपए से मुताल्लिक गलत तफसीलात शेयर की। तैमूर झगड़ा का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। कहा, वजीर आजम ने ऐलान किया था सूबे को 10 अरब रुपए देंगे, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। 417 अरब रुपए 7वें NFS की मदद में मिले। ये रकम दहशतगर्दी से हुए नुकसानात के अजाले के लिए मिली थी। IMF की शराइत पूरी। बैंकों को सरकारी अफसरान के असाजात की तफसीलात तक रसाई मिल गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBR की जानिब से मुतारिफ करवाए जाने वाले इन रूल्स का इतलाक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 2 की ज़ेली शिक 7 के तहत बैंकिंग कंपनियों के साथ मालूमात शेयरिंग के लिए होगा। रूल्स का इतलाक ग्रेड 17 था 22 के सिविल सरकारी मुलाजमीन तक होगा। IMF का बिजली टैरिफ 7.5 से 10 रुपए यूनिट तक बढ़ाने का मुतालबा। तवानाई शोबे में इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात। बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत से नजरसानी शुदा गर्दशी कर्जे मैनेजमेंट प्लान तलब। बिजली शोबे में गर्दशी कर्जा 2500 अरब, गैस सेक्टर में 1600 अरब तक पहुंच गया।
IMF का बिजली पर सब्सिडी कम करने, टैरिफ बढ़ाने के लिए दबाव। हुकूमत ने 100 यूनिट के बजाय 300 यूनिट तक सब्सिडी की तजवीज दी थी। जनवरी में महंगाई 2.90% इजाफा, शर्रा 27.6% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक चिकन 24.6, गंदम 16.4 और चावल 14.1% महंगे। एक माह में आटा 13.2, गंदम की मसनूआत 11.7 और प्याज की कीमत 9.7% बढ़ी। बेकरी आइटम्स 5.4, फल 5.1, अंडे 4.3% महंगे हुए। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर कीमतों में इजाफा। दूध 10, घी 160 रुपए किलो महंगा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के मसालाजात, नमक, अचार, जूतों की पॉलिश समेत कपड़े, बर्तन धोने का साबुन, मशरूबात, टूथपेस्ट और कस्टर्ड की कीमतों में भी इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के बाद 1 लीटर दूध 10, केचप 30 और कोल्ड ड्रिंक्स की 1.5 लीटर बोतल 10 रुपए महंगी कर दी गई। ये जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आया है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या हमारा इसमें कसूर नहीं है। इसकी बुनियाद वो मुआहदा है जो इस बदबख्त इंसान ने IMF के साथ किया। इमरानी टोला अपने अंजाम को पहुंचने और हफ्ते 2 हफ्ते में दम तोड़ने वाला है। राना सनाउल्लाह वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं इमरान खान मुल्क में फितना और अवाम में फसाद की वजह है। इमरानी टोले ने पहले भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, अब भी पहुंचा रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के लिए वबाल जान है। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल के हम बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। ये सब कुछ पिछली हुकूमत की नाअहली के बाइस हो रहा। नवाज शरीफ को आपकी मुश्किलात का पूरा एहसास है। जितना मर्जी रोक लें, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। असद उमर कहते हैं बराह रास्त आइन को चैलेंज किया जा रहा है। अदालत ने हिदायत की है इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना है। अगर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाएगी तो यह आइन से इनहराफ है। कभी गवर्नर साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मुझे बताएगी और कभी कहते हैं एजेंसियां बताएंगी। पता नहीं गवर्नर साहब सच बोल रहे हैं या नहीं। इमरान खान को भागने नहीं देंगे। तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा लेवल प्लानिंग फील्ड इस वक्त होगी जब सब पर कानून का इतलाक होगा। 2013 और 2018 का इलेक्शन लड़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। खान साहब तुम्हारी मर्जी नहीं, आइन की मर्जी चलेगी। यह भी कहना है कि खान साहब को सहूलतें दी गई हैं, अब वो जवाब दे हों। इमरान खान जवाब दें, हीरे खाए या नहीं, डॉलर डिकारे या नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का 6 फरवरी को दौरा अमेरिका का शेड्यूल। 7 फरवरी को अमेरिकन काउंसिल ऑफ चर्चेस के दुआया नाश्ते पर शिरकत करेंगे। बिलावल सदर जो बाइडन मेहमान खुसूसी होंगे। शुरका से फर्दन मिलेंगे। दुआया नाश्ते में अमेरिकी सदर जो बाइडन भी बतौर खास शिरकत करेंगे। काउंसिल ऑफ चर्चेस के नाश्ते में पाकिस्तान और आजाद कश्मीर की मुख्तलिफ शख्सियात को शिरकत की दावत दी जाती है। कराची के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह कल। वजीर आजम से चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। कहते हैं कि 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट मंसूबा चीन की शराकत से मुकम्मल किया गया। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली की मजमूई पैदावार 2200 मेगावाट हो जाएगी। चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, हर अच्छे बुरे हालात में मदद की। वजीर आजम का वफाकी सेक्रेटरीट के अफसरान की तनख्वाहों में फर्क खत्म करने का फैसला। ग्रेड 17 से 22 के वो अफसरान जो गुज़श्ता फैसले से एग्जेक्टिव अलाउंस से महरूम रहे, इन्हें 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 150% एग्जेक्टिव अलाउंस देने का फैसला। फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा। फैसला वजीर आजम की हिदायत पर वजीर खजाना से मुशावरत के बाद किया गया।